दीदार हक दिखाएगी है बहनों ये नमाज, जन्नत तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको 2 रकात नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाया था। आज हम आपको 4 रकात सुन्नत किस तरह से पढ़ते हैं उसका तरीका सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि नमाज में किस तरह से उठना है, बैठना है, किस तरह से हाथों को रखना है। तो आप मेरी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। 4 सुन्नत पढ़ने के लिए सबसे पहले हम नियत कर लेते हैं। मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत। मैं यहाँ पर 4 रकात नमाज ज़ोहर की नियत कर रही हूँ। आप जो भी नमाज पढ़ रही हों उसी नमाज की नियत करेंगी। मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज। वक्त ज़ोहर का, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। हम सना पढ़ेंगे, उसके बाद हम ताऊज़ पढ़ेंगे, फिर तस्मिया, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई भी सूरत जो हमें याद हो वो हम मिला लेंगे। इसके बाद रुकू करें और सजदा करें। जब हमारी 1 रकात मुकम्मल हो जाए उसी तरह फिर हमें दूसरी रकात भी मुकम्मल करनी है। दूसरी रकात में हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम कोई सी भी सूरत जो हमें याद हो दूसरी वो मिलाएंगे। फिर हम रुकू में जाएंगे, फिर हम सजदे में जाएंगे। इस तरह से हमारी 2 रकात मुकम्मल हो जाएगी। जब 2 रकात मुकम्मल हो जाए फिर हम बैठ जाएंगे और तशहद पढ़ेंगे। तशहद मुकम्मल करने के बाद फिर हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर हम तीसरी रकात शुरू करेंगे। तीसरी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम तीसरी कोई सी सूरत जो हमें याद हो वो हम मिला लेंगे। उसके बाद हम रुकू में जाएंगे और उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले सजदा किया था सजदा करेंगे। इस तरह से हमारी 3 रकात मुकम्मल होने के बाद फिर हम चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम चौथी भी कोई भी सूरत जो हमें याद हो वो हम मिला लेंगे। इस तरह से हमारी 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी। फिर हम रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे और फिर कायदा आखिरा में हम तशहद पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआए मासूरा जो भी आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हम सलाम फेर लेंगे और नमाज से बाहर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी 4 रकात सुन्नत अदा हो जाएगी। 4 सुन्नत पढ़ते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद हमें कोई नई सूरत मिलानी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के 4 सुन्नत किस तरह से पढ़ते हैं समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।